हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम्स एंड ग्रुप एंड आउटलाइन फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन बताते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, प्लीज़ स्टे होम एंड सेव होम। जैसे आपको देखने में ये लग रहा है कि ये कई सारे सेल्स में वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। इसको जैसे हमें मान लिया कि हमको इसको हर वर्ड को अलग अलग सेल पे लाना है, तो इसको कैसे करोगे? इसके लिए डेटा में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम्स से जाओगे, यहाँ पे अदर चूज कर रखा है मैंने, ये अदर लगा लिया। देन आप ओके करोगे। ओके करते देखिए आपकी हर वर्ड अलग अलग सेल पे आपको दिखाई दे रही है। अब इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा प्लीज, कई सारे हमने स्पेस दे दिए, स्टे होम एंड सेव होम, इससे से लिख लिया मैंने। अब इसको फिर से करना है, यहाँ पे डेटा में जाते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाते हैं, यहाँ पे स्पेस ऑलरेडी लगा ही हुआ है हमारा। जैसे ओके करेंगे देखिए आपकी हर वैल्यू अलग अलग सेल पे आपको दिखाई दे रही है। अब इसी को तीसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह के साइन लगा लिए हैं, स्टे होम एंड यहाँ पे लगा लिया सेव होम, इस तरह से लिख लिया मैंने। अब इसको करते हैं, यहाँ पे डेटा में जाते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम्स पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप अदर में जाएंगे, स्पेस हटा लेते हैं, यहाँ पे आप एस्ट्रिक का साइन दे दोगे। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू उसी फॉर्म में दिखाई देगी, यहाँ लिखा मस्ट डेलीमीटर्स। तो इसमें क्या होगा, चूंकि मैंने यहाँ पे 3 स्टिक के लगाए हैं तो वो डुप्लीकेसी को हटाने के लिए आप यहाँ पे टिक लगा दोगे। देन आप ओके करोगे। ओके करने में देखिए वैल्यू आपको हर सेल में अलग अलग आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। तो टेक्स्ट टू कॉलम का काम क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके हर वर्ड को अलग अलग सेल में लाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे ग्रुप एंड आउटलाइन फंक्शन दिया, जो कि बहुत ही ईजी है। तो उसके लिए यहाँ पे सीट 2 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख लो कि एक डेटा बना हुआ है, इसे हमको एक ट्री फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए डेटा पे जाओगे। ट्री फॉर्म क्या होता है इसको एक समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देखो ये विंडो आ रही है आपको, जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो डाउनलोड के ऑप्शन आते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हो डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन आते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हो पिक्चर के आते हैं। इस तरह के जो भी फाइल्स हैं उसके ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसी तरह से अगर आपको इस पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये डेटा काफ़ी छोटा है तो यहाँ पे वो चीज़ इतने अच्छे ढंग से अप्लाई नहीं हो पाएगी। फिर भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसको कैसे करोगे। सबसे पहले डेटा में ग्रुप एंड आउटलाइन फंक्शन पे आओगे, ग्रुप पे जाओगे। इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रो एंड कॉलम। तो हम रो चूज़ करते हैं। तो रो में देखिए आपका डेटा कुछ इस तरह से आ रहा है, ये ट्री फॉर्म में आपको डेटा दिखाई दे रहा है। अब इसे हाइड करना है तो या तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो डेटा हाइड हो जाएगा, या दूसरा काम ये कर सकते हो कि डेटा में जाके ग्रुप एंड आउटलाइन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड डिटेल्स, इस पर जैसे क्लिक करेंगे डेटा आपका हाइड हो जाएगा। अब इसको फिर से वापस लाना है तो इस पर प्लस पे क्लिक कर दीजिए तो आपका डेटा शो करने लगेगा। अब इसी को अगर हमको यहाँ ऑप्शन से करना है, इसको कैसे करोगे? पहले तो हाइड डिटेल्स करते हैं, ये डेटा हाइड हो गया है, इसको वापस लाना है तो डेटा इस पे जाएंगे, यहाँ देखिए शो डिटेल्स ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे डेटा वापस आ जाएगा। अब जैसे ये ट्री फॉर्म में डेटा दिखाई दे रहा है, इसको नॉर्मल करना है तो डेटा में जाओगे, या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या रिमूव आउटलाइन पे क्लिक करिए, दोनों का काम सेम है। पहले हम अनग्रुप करके दिखा देते हैं आपको। अनग्रुप करने पे देखिए आपका डेटा नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। फिर से इसे उसी फॉर्म में कर लेते हैं, ओके। अब इसको फिर से उसी नॉर्मल फॉर्म में करना है। आप यहाँ पे चले जाइए रिमूव आउटलाइन, तो भी डेटा आपका नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। अब इसी को डेटा को अगर हमको कॉलम में करना है तो आप यहाँ पे कॉलम ऑप्शन चूज कर लीजिए। देन आप ओके करोगे। ओके करने पे आपका डेटा कॉलम फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अगर डेटा को हाइड करना है तो आप डेटा में चले जाइए और यहाँ से हाइड डिटेल्स कर लीजिए, या इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पे डेटा आपका हाइड हो जाएगा। वापस लाना है तो जैसे डेटा में जाएंगे और शो डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। शो डिटेल्स पे क्लिक करने पे डेटा शो करने लगेगा। अब यही काम यहाँ से भी कर सकते हैं, इस पे क्लिक करते तो हाइड हो जाता और प्लस पे क्लिक करते हैं तो फिर से शो करने लगता। और इसको फिर से नॉर्मल करना है, या तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए या अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। अनग्रुप पे क्लिक करने पे डेटा आपका नॉर्मल फॉर्म में आ गया। होपफुली आपको ये
टेक्स्ट टू कॉलम एंड ग्रुप एंड आउटलाइन का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।